मुझे ना अक्सर डीएम्स आते हैं और इसी तरह के एक और डीएम आया जिसमें कोई इंडियन फैन थे। उन्होंने कहा कि तुम एक टेररिस्ट कंट्री हो। तो मैंने कहा चलो इनको इनकी औकात याद दिलाते हैं और इनको बताते हैं कि तुम्हारा मुल्क जो है ना वो क्या कुछ करता फिर रहा है और तुम लोगों को अपनी हैसियत भी पता चलेगी। शायद ये आपको बात नहीं पता होगी कि भारत ने पहलगाम के बाद एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया जो अब एक्सपोज हो गया, जिसका मकसद जो था ना वो पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट करना था और दहशतगर्द मुल्क साबित करके इनके ऊपर हमला करना था। इसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना वो भी इसी प्लान का हिस्सा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ ना वो शायद ना मोदी ने कभी समझा था और ना दुनिया ने एक्सपेक्ट किया था। मैं आज आपको पूरी कहानी बता सर। जो पहलगाम हमला हुआ था ना उसके बाद भारत ने फौरी तौर पे 30 से ज्यादा मुल्कों के अंदर ना अपने जो 70 से ज्यादा सफारतकारी जो वफद था वो भेजा, जो कि डिप्लोमेटिक भी थे। इनका मकसद क्या था कि दूसरे मुल्कों में जाओ, पाकिस्तान को बदनाम करो, पाकिस्तान के खिलाफ प्रेजेंटेशन दो, सबूत दो जो इनके अपने बनाए हुए थे, और दुनिया को बताओ कि पाकिस्तान जो है ना वो इस हमले के पीछे है। पाकिस्तान को आइसोलेट करवाओ और लोगों के नजदीक एक नैरेटिव बिल्ड करो पाकिस्तान के बारे में। और इसी वजह से जो भारतीय मीडिया था वो चीख चीख कर ये कह रहा था कि पाकिस्तान को सबक सिखाओ, पाकिस्तान को सबक सिखाओ और इनको बदनाम करो। लेकिन दुनिया ने क्या किया? किसी एक भी बड़े मुल्क ने पहलगाम वाला जो वाकया था वो पाकिस्तान के साथ नहीं जोड़ा और किसी एक मुल्क ने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। ये ऑन रिकॉर्ड है। ये लोग कहते रहे, यानी इन्होंने अरबों रुपए लगा दिए, लेकिन किसी मुल्क ने पाकिस्तान के साथ इनका नाम नहीं जोड़ा। और आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, बल्कि अमेरिका ने फौरी तौर पर सीज फायर करवा दिया और उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जिनको मार्क रोबियो कहा जाता है, उन्होंने खुद सालसी करवाई थी। चीन ने फौरी तौर पर बयान जारी कर दिया कि जी जंग बंदी होनी चाहिए। तुर्की ने पाकिस्तान की हिमायत कर दी थी। सऊदी अरब और यूएई ने सालसी की पेशकश कर दी थी। और रूस, जिसको आप अपना करीबी दोस्त और भाई कहते हैं, उसने भी सिर्फ अमन की बात की थी। उसने कहा था कि मामला खत्म करें, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया उसने। अब ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना ये इनकी तब की है। ये वो लम्हा था जब इन भारतीयों की ना मां मर गई थी उस वक्त, क्योंकि अरबों रुपया खर्च किया, हाथ कुछ भी नहीं आया और दुनिया भी इनके साथ खड़ी नहीं हुई। और जो उनका मंसूबा था कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, लेकिन उसके अलावा हुआ क्या? इंटरनेशनल लेवल के ऊपर G7 ने क्या बयान जारी किया कि दोनों फरीक जो है वो मिलकर तहमुल से काम लें। अक़वाम मुत्तहिदा ने फौरी तौर पर डी एस्केलेशन का मुतालबा कर दिया। और जो इस्लामी ताउन तंजीम है जिसको आप OIC कहते हैं, उसने पाकिस्तान की उल्टा हमायत कर दी। यानी वो मुल्क जो पाकिस्तान को आइसोलेट करने निकला था वो डिप्लोमेटिकली आज खुद कोने में लगा हुआ है। और अब मैं आपको इनकी और असलियत बताता हूँ। 2024 में जो प्रेस फ्रीडम का इंडेक्स है ना उसमें भारत का जो नंबर है वो 180 ममालिक में से 159वें नंबर पे है। यानी जो बांग्लादेश और अफगानिस्तान है वो इनसे आगे है। और इसी तरह फ्रीडम हाउस 2021 के मुताबिक जो है वो भारत को फ्री से डाउनग्रेड करके पार्शली फ्री करार कर दिया गया है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि जो मुस्लिम अकलियतों के ऊपर जो जुल्म ज्यादती करते रहे। और अगर आप इनकी डेमोक्रेसी को देखें तो भारत को मुसलसल कई सालों तक फ्लॉड डेमोक्रेसी करार दिया गया है। ह्यूमन राइट काउंसिल ने कश्मीर में जो इंसानी हकूक की इन्होंने खिलाफ वर्जियां की और बाकायदा 2018-2019 की जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक उन्होंने ये बात वहां पे लिखी कि तारीख का सबसे बड़ा जो इंटरनेट शटडाउन था वो हिंदुस्तान में हुआ 552 दिन तक। जिसके बाद क्या हुआ कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हिंदुस्तान में अपना दफ्तर बंद कर। और आपको पता है भारत के अंदर 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं तकरीबन, जो दुनिया की अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी बनती है। लेकिन गाय के नाम पे ये मॉब लिंचिंग करते हैं, उनको मार देते हैं, जला देते हैं। मसाजिद के सामने भजन बजाने के जो वाकयात है वो वहां पे सबसे ज्यादा आते हैं। और CAA कानून जिसमें मुसलमानों को शहरियत से बाहर रखा गया, बिल्डोजर पॉलिटिक्स तुम लोगों के वहां पे होती है, उसके तहत मुसलमानों के घर गिराए गए। ये सारे वाकयात मैं नहीं, ये इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये BBC, गार्डियन और न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि BBC की जो डॉक्यूमेंट्री थी वो इन्होंने बैन कर दी। ये इनकी औकात है भारतीयों की। और आप लोगों को वो तो याद ही होगा कि पाकिस्तानी फिजाइया ने जो आप लोगों का हाल किया था इस मंसूबे के बाद, जो आपकी धुलाई हुई थी, जो रफाइल तैयारे मार गिराए थे, जो खुद इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करता है। हमने तो नहीं को बंदे भेजे इंटरनेशनल मीडिया में जाके आपका नाम ले। उन्होंने अल जजीरा ने खुद कहा, रॉटर्स ने खुद कहा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद कहा। उन्होंने बाकायदा तस्वीरें जारी कर दी कि जी बिल्कुल इनके तैयारे गिरे हैं। यहाँ तक कि जो अमरीकी अखबार है उसने लिखा कि 72 घंटों में जो हिंदुस्तान के साथ हुआ वो बहुत खतरनाक है। यानी पाकिस्तान को नुकरे लगाने वाला आज खुद नुकरे लग गया है। और सिवाय एक रशिया के इनको कोई पूछता नहीं है और वो भी खुल के नाम नहीं लेता पाकिस्तान। तो बजाय इसके कि आप किसी और मुल्क को टेररिस्ट कंट्री जो है वो कहें, आप जरा अपने मुल्क की जो औकात है ना, अपनी जो स्टेट है उसके बारे में ये हकायकें जाके गूगल पे पढ़ लो। अपने तरफ से मैंने कोई बात नहीं की।